श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सनातन धर्म में बेलपत्र, जिसे बिल्व पत्र भी कहते हैं, उसका विशेष महत्व बतलाया गया है। यह भगवान शंकर को अति प्रिय होता है और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को विशेष फल प्रदान करते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा भी अपनी हर कथा में भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के बारे में और उस बेलपत्र को शंकर की अनुमति लेकर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने की सलाह भी देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र खाने से क्या लाभ होता है? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान शंकर विष के प्रभाव से अचेत हो गए थे, तब उनकी चेतना फिर से जगाने के लिए कई तरह की औषधियों, बूटियों और पत्तों का प्रयोग किया गया था। बेलपत्र भी उन्हीं में से एक है। धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिक एवं आयुर्वेदिक दृष्टि से भी यह अत्यंत लाभकारी है। आज का जो हमारा वीडियो है यह बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेलपत्र का सेवन प्रसाद स्वरूप करने से इसके कितने फायदे हैं। इसलिए आप सभी शिव भक्तों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि आप बेलपत्र से होने वाले फायदों के बारे में जान सके। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। गुरुजी कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित करता है, उसे पुण्य फल प्राप्त होते हैं, उसके पापों का नाश होता है। बेलपत्र में 3 पत्ते एक साथ जुड़े होते हैं, जो भगवान शिव के 3 नेत्रों त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ सत, रज और तम, इन 3 गुणों के प्रतीक है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बेलपत्र एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद पुनः धोकर उपयोग किया जा सकता है और इसे खाने से विशेष लाभ होते हैं। परम पूज्य गुरुजी अपनी कथा में हमेशा भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री का प्रसाद स्वरूप सेवन करने की बात कहते हैं। बड़े से बड़े रोग को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने की क्षमता इस छोटी सी बेलपत्री में है। गुरुजी द्वारा बतलाए गए तरीके से यदि भोलेनाथ पर विश्वास करके आप रोज एक बेलपत्री का भी सेवन करते हैं तो आपके जीवन के सभी रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, यहाँ तक कि यदि किडनी भी खराब है, रोज डायलिसिस भी होता है तो वह भी ठीक हो जाता है, क्योंकि इसके नियमित सेवन करने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही यह आपकी कुंडली से ग्रह दोषों का प्रभाव भी दूर करता है, विशेषकर दुष्ट ग्रह राहु और केतु के दोष। बेलपत्र के रस में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो आपके पेट और लीवर की समस्या को दूर करते हैं, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित कर आपके हृदय को भी मजबूत बनाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हमेशा साफ और ताजा बेलपत्र ही सेवन करें। इसे खाने से पहले स्वच्छ जल से धोकर साफ कर ले, जहां तक संभव हो। सुबह खाली पेट इसका सेवन करें तो आपको बहुत जल्दी और बेहतर परिणाम मिलेंगे। आगे गुरुजी कहते हैं कि आप बेलपत्री का सेवन सप्ताह में सिर्फ 1 या 2 बार ही करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। यदि आपके मुंह में छाले पड़ रहे हैं तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को छांव में सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर 1 चुटकी इसका सेवन करें और पानी पी ले। यदि किसी का लीवर भी खराब हो चुका है, डायलिसिस चल रही है या किडनी में प्रॉब्लम है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि डायलिसिस करना पड़ेगा, तो घबराना मत। एक बेलपत्र लेना और इस बेलपत्र के पीछे जो गांठ सी है, जो गठान होती है, जिसे तोड़कर फेंक देते हैं, उस गठान को तोड़कर शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाकर शिवलिंग से स्पर्श कराकर उस गठान को खूब चबा चबा कर हफ्ते में सिर्फ 2 बार खा लेना। जिंदगी में कभी भी डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शक्ति होती है इस छोटी सी बेलपत्री में, क्योंकि बेलपत्री की जो 3 पत्तियां होती है वो साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश है और इन
पत्तियों के बीच जो डंडी है, जो बड़ी वाली पत्ती और दोनों छोटी पत्तियों के बीच की जो डंडी का हिस्सा है वो 33 कोटि देवी देवताओं का है, और दोनों छोटी पत्तियों के नीचे का जो भाग है, स्कंद पुराण के अनुसार इसमें 64 योगिनियां और माता पार्वती की संपूर्ण शक्तियां विराजमान हैं। और इस डंडी के सबसे नीचे जो गोखरू है, जिसे माता तोड़कर फेंक देती है, उस गोखरू, उस गांठ, उस गठान में शंकर के गण होते हैं। इनका काम यह है कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक दुख कष्ट बढ़ जाते हैं या शरीर में रोग अपना स्थायी निवास बना लेते हैं, तो सिर्फ हफ्ते में 2 बार इस गोखरू को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाकर औषधि के रूप में इसका सेवन कर लेना। बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ा कष्ट, तकलीफ भी दूर हो जाएगी। गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की डायबिटीज बहुत अधिक बढ़ गई है तो बेलपत्री का वह गोखरू शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करा के उसे 5-10 मिनट मुंह में रख लो, फिर खूब चबा चबा कर खा लेना और घर आकर अपनी शुगर नाप लेना। वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। लीवर, किडनी भी ठीक हो जाएंगे, कभी डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेलपत्री का सेवन, बेलपत्री का जो सुख है वो जीवन का आनंद है, साधारण नहीं है बेलपत्री। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।